वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो राइट नाउ आई एम एट टर्मिनल 3 एंड अब हम जा रहे हैं नेपाल गाइस। अभी हमारा थाईलैंड का ट्रिप खत्म हुआ था, थाईलैंड की सीरीज खत्म हुई है एंड अगेन नाउ वी आर एट द एयरपोर्ट एंड टुडे वी आर फ्लाइंग टू नेपाल। सो थाईलैंड तो मैंने सोलो किया था, आप सबको पता है। नेपाल का ट्रिप है, ये है ग्रुप ट्रिप विद माय सब्सक्राइबर्स। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे इस ट्रिप पर ज्वाइन करा है और बहुत कुछ शेयर करना है मुझे आपको इस वीडियो में। अगर आप नेपाल का अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो फ्रॉम इंडिया तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी एज यूजुअल। ओके, सो एयरपोर्ट के अंदर तो एंट्री हो गई है। सो वोटर आईडी तो जरूर आपको रखना ही रखना है अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो। इवन भूटान में भी वोटर आईडी से काम हो जाता है, आधार कार्ड से। आप बाय फ्लाइट जा रहे हो सो आई थिंक पासपोर्ट इज मैंडेटरी। अभी चेक इन करते हैं, देखते हैं वहाँ पर मांगते हैं नहीं मांगते। It took me 2 hours to clear check-in and security. Oh my god, this is the longest ever been. कभी इतना टाइम मेरे को नहीं लगा, बट आज तो एक्सेप्शनल ही था। सुबह ट्रैफिक और उसके बाद सिक्योरिटी और चेक इन में 2 घंटे। एंड मैंने शुरू किया था 8 बजे। राइट नाउ द टाइम इज टाइम में दिखाती हूँ। सी मिस 9:53 एंड एग्जैक्टली मैंने 8 बजे लाइन में लगना शुरू किया था। 2 घंटे लग गए हैं एंड बोर्डिंग टाइम है 10:05 का। बेसिकली मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो 1 बाय 1 शुरू करती हूँ। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको क्या पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट मैंडेटरी है नेपाल फ्लाई करने के लिए या नहीं। सो द आंसर इज नो एज ऑफ नाउ। करंट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ वोटर आईडी कार्ड कैरी कर रहे हो तो वो चल जाएगा। आपके पास पासपोर्ट होना इज नॉट कंपल्सरी बट इट्स गुड टू हैव। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कैरी कर सकते हो, बट अगर नेपाल आपको फ्लाई करना है तो कंपल्सरी नहीं है पासपोर्ट आपके पास होना। बात करें वीज़ा की तो नेपाल जाने के लिए हम इंडियंस को कोई वीज़ा नहीं चाहिए, बहुत ही ईजी है नेपाल जाना, कोई वीज़ा प्रोसेस नहीं है। इमिग्रेशन क्लियर हुआ था, इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। डेफिनेटली इंटरनेशनल डिपार्चर है तो इमिग्रेशन आएगा ही। पीछे ड्यूटी फ्री भी आया था बट इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वहाँ पे रुकती, फटाफट आकर यहाँ बैठ गई हूँ एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा फ्री है। मेरी जो फ़्लाइट है वो है इंडिगो की। मुझे टू एंड फ्रो की जो टिकट पड़ी थी इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15,500 रुपीज़। मैंने 1 महीने पहले बुक किया था, तो कुछ लगा लो 15-16 हज़ार का टू एंड फ्रो का फ़्लाइट कॉस्ट आया है कि हमारी दिल्ली टू काठमांडू, काठमांडू टू दिल्ली की फ़्लाइट है। और अगर आपको बाय रोड जाना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर मैनी ऑप्शंस। दिल्ली से भी इनफैक्ट बसेस चलती है। बाकी सिलीगुड़ी से थोड़ा आप अगर वहाँ जाओगे वेस्ट बंगाल के साइड तो वहाँ से आपको सिलीगुड़ी से बसेस मिल जाएगी फॉर नेपाल। आप जा सकते हो। काठमांडू की भी ओवरनाइट स्लीपर बसेस भी चलती है, दैट कॉस्ट अराउंड 2,500 to 3,000 रुपीज़ पर पर्सन। एंड दिल्ली से द बस जर्नी जनरली टेक्स अराउंड मोर देन 24 hours to 30 hours, इतना टाइम लग ही जाता है। सो फ्लाइट इज़ डेफिनेटली कन्वीनियंट और कम टाइम लगता है। 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटे आई थिंक 2 hours 30 minutes अप्रोक्सीमेटली, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। बाकी देखो कितना टाइम लगता है। ऑन टाइम है फ़िलहाल, कोई डिले नहीं है फ़्लाइट में। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज की। तो करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट से तो मैं नहीं करवाऊंगी, बट जनरली लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या नेपाल में इंडियन करेंसी चल जाती है। सो द आंसर इज कि वहाँ पर 100 रुपीज़ के जो नोट होते हैं ना, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द शॉप्स। और कहीं भी आप लाइक परचेज कर रहे हो एंड कैश में पेमेंट करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ के इंडियन नोट्स जनरली चल जाते हैं। बट अगेन इट्स गुड टू हैव द लोकल करेंसी ऑल्सो। तो हम करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, लेकिन एक बार नेपाल पहुंचकर काठमांडू सिटी में कहीं करवा लेंगे। और उसके बाद सिम देखती हूँ मैं, एक्चुअली वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं काठमांडू एयरपोर्ट पे पहुंचूंगी। अगर वहाँ पे सही रेट मिल रहा हुआ सिम का तो सिम वहीं से ले लेंगे, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप ट्रिप है तो अभी मैं किसी से नहीं मिली हूँ। आई थिंक हम सीधा या तो गेट पे ही मिलेंगे अब
या फिर लैंड करने के बाद काठमांडू में। देखो मैं इतना लेट हो गई कि लाउंज भी नहीं जा रही हूँ। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, जब भी मैं एयरपोर्ट आती हूँ मैं लाउंज ज़रूर जाती हूँ। और आज लेकिन टाइम ही नहीं है, 10 मिनट का भी टाइम नहीं है कि मैं लाउंज में जाके फटाफट कुछ खा कर आऊँ। एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, जैसा कि लाउंज में कर लेंगे, लेकिन आज इतना टाइम लग गया हर चीज़ में। ओह माय गॉड, लेसन था डेफिनेटली कि जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आओ। मैं 4 घंटे पहले निकली थी घर से, लेकिन फिर भी टाइम कम पड़ गया आज। कुछ नहीं बोलना, हाय करो। सो ये है मेरे सब्सक्राइबर्स और ये मेरे साथ नेपाल टूर में जाने वाले हैं। और भी लोग हैं बट वो भी आए नहीं, तो मैं इनसे मिली हूँ। पहले अपना नाम बताओ। IP सिंह, आई एम IP सिंह। आप? आई एम हरदीप कौर। और सब बताओ कि आप कितना ट्रैवल करते हो, आपकी एज क्या है, सब जानना है हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स। हाँ 60 गोइंग टू बी 62। एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय देम बिकॉज ये कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड है और ये सिर्फ ट्रैवल करते हैं। ये अभी बैंकॉक से आए हैं। उससे पहले आप कहाँ थे? कनाडा। उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले हम कहाँ थे? कोई क्रूज किया आपने? श्रीनगर, क्रूज, लक्षद्वीप एंड बैंकॉक थे। मेरे से ज़्यादा ये ट्रैवल करते हैं। फ्री बर्ड्स। एंड यू गाइस आर आल्सो भाटिया। या हम भाटिया है। भाटिया फैमिली की थी। अच्छा। नाम चंडोक। अच्छा। बस। बट ये मेरे कोई दूर के रिलेटिव नहीं है। हम पहली बार ही मिल रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और इन्होंने तो मेरे से पहले भी बहुत बार क्वेरीज करी है ट्रिप पे ज्वाइन करने की। एंड फाइनली टुडे इज़ द डे। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट विश कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहे आप सबका मेरे साथ। फर्स्ट एंड लाइक आई होप इट विल बी योर बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। हम आगे भी फ्यूचर में भी आगे जाना चाहिए। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ट्रिप की। एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करती हूँ जिसका मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बट एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैं ड्रोन कैरी करती हूँ, राइट? आज भी ड्रोन कैरी कर रही हूँ, बट मेरे से गलती हो गई। वो गलती ये थी कि मैंने ड्रोन की जो बैटरीज होती है ना, वो मैंने रख दिया चेक इन बैग में। और चेक इन बैग में जब वो चला गया, वो तो ऑब्वियसली बोर्डिंग पास मैंने लिया, मैं सिक्योरिटी पर आ गई थी। सिक्योरिटी पे आने के बाद मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, बट द फ़ोन वॉज इन द ट्रे एंड सिक्योरिटी में मुझे 1 घंटा लग गया था, ऑलमोस्ट मोर देन दैट। तो उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा, काफ़ी मिस कॉल्स थी। वो थी ग्राउंड स्टाफ की, इंडिगो की। उन्होंने मुझे कॉल करके बेसिकली ये बोलना था कि आपके बैग में कुछ मतलब एज अ बैटरी कुछ है, तो वो कंफर्म करना था। अगर है तो वो आपको निकालना पड़ेगा। आई वाज लाइक ओके। सो वो मिले मुझे ग्राउंड स्टाफ एंड वो मुझे लेके गए जहाँ भी बैग ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो दे सेड कि 2 ऑप्शन बोल रहे थे, या तो वो हमें हैंड ओवर कर देंगे, अगर बस सिर्फ बैटरीज ही है तो जनरली कर देते हैं, लेकिन उनके मूड के ऊपर है, अगर स्टाफ चाहेगा तो वो डिस्पोज भी करना पड़ सकता है। आई वाज लाइक ड्रोन की बैटरीज ना बहुत महंगी होती है, एक बैटरी कम से कम 11-12 हज़ार की आती है, और अगर वो फेंकना पड़ जाए, मेरा बहुत अच्छे वाला लॉस होता आज। तो फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स वो ड्रोन की बैटरीज थी बैग में, सिंपली बोला कि आप इसे अपने हैंड लगेज में कैरी कर लो। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर कल को जो भी ये वीडियो देख रहा है, कभी भी आप ये एक्सपीरियंस करो, आपके पास ड्रोन है, तो उसका सबसे बड़ा लर्निंग और लेसन यही है कि आप ड्रोन का जितना भी सामान है ना, सब आप कैरी कर सकते हो हैंड लगेज में, इवन द बॉडी ऑल्सो। मैंने कंफर्म करा उनसे। बट जो बैटरीज है, गलती से भी चेक इन लगेज में मत रख लेना। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, मतलब आप भी ये बोलोगे कि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ कि फिर भी मैंने क्यों रख दिया उसमें, बट कभी कभी ध्यान नहीं रहता एंड बाय चांस चेक इन लगेज में वो बैटरीज चली गई थी। तो ये मेरी लर्निंग है। सो अब मैं नेक्स्ट टाइम आई विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल और मैं ध्यान रखूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं और बैटरीज को उन्होंने फेंका भी नहीं, वापस भी दे दिया एंड सब बढ़िया हो गया। सब हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। एंड जो मेरे गेस्ट हैं जो मेरे साथ मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने आपको 2 लोगों से तो मिलवाया, तो बहुत ही स्वीट है ये जब एक ट्रैवलर एक दूसरे ट्रैवलर से मिलता है। एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी एज मैटर नहीं करती यहाँ पर। मैं यंग हूँ, वो थोड़े ओल्ड एज के हैं, दैट डजंट मैटर। बट अगर आपका ट्रैवलर वाला अगर माइंड सेट मिल जाता है ना, जहाँ पर अपने आप ट्यूनिंग बैठ जाती है। नाइस, सी द व्यू। One more member is here. Say hi on the camera. Just say hi. So he's Ayas and इन्होंने मेरे साथ कौन से ट्रिप करे हैं? Yeah. So third time है. This is your third time with me. So basically
इन्होंने मेरे साथ 2 ट्रिप्स ऑलरेडी करे हैं, एक वियतनाम का और एक कश्मीर का। कश्मीर का ऑर्बिट वाला ट्रिप था जो बंगस वैली वाला, बंगस कुरेस। तो ये मेरे साथ 3rd टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और भी मेंबर्स है अभी, वो हमें कुछ तो सीधा मिलेंगे नेपाल में ही, काठमांडू में ही, जो डायरेक्टली आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई। बाकी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। की जो हमारी आइटनरी है वो भी थोड़ी रिलैक्स्ड है, बिकॉज आराम से पहुंचेंगे हम। सम पीपल आर लैंडिंग अराउंड 2 o'clock, वी लैंड अराउंड 1:30 समवेयर। सो सब मिलेंगे एंड देन विल गो टू द होटल, सो दैट इज द प्लान। और विंडो सीट हमें मिल गई। आई हैवंट पेड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, जस्ट मैंने काउंटर पे रिक्वेस्ट करा कि इफ इट इज़ अवेलेबल प्लीज़ गिव मी द विंडो सीट, एंड मिल गई। हमेशा मिल जाती है, टच वुड। वेलकम टू नेपाल गाइस। हमने कर लिया इमिग्रेशन क्लियर। और इमिग्रेशन, और एक यूनिक चीज़ बताती हूँ आपको, आज तक जितने भी एयरपोर्ट्स पर मैंने ट्रैवल किया है, आफ्टर इमिग्रेशन कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता। बट यहाँ पर नेपाल एयरपोर्ट पर पूरा हमारा सिक्योरिटी चेक फिर से हुआ। जनरली इमिग्रेशन के बाद कहीं होता नहीं है। अभी हम आप देख सकते हो वेट कर रहे हैं अपने बैगेज का। ओके गाइस, मैं आगे आई और आगे और भी शॉप्स है जहाँ पर 355 रुपीज़ का सिम मिल रहा है। तो एयरपोर्ट पे ही थोड़ा बाहर निकलोगे ना, आपको और भी काउंटर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से लेना। और अगर इतने 355 का तो यहीं से ले लेते हैं, फिर मार्केट से क्या ही करना। इसमें इंटरनेट नहीं मिलेगा राइट? कॉल से इंटरनेट मिलेगा, नेपाल टू नेपाल कॉल भी कर सकते हो। हेलो, वेलकम टू नेपाल मैम। थैंक यू सो मच। सो देख सकते हो किस तरह हमारा वार्म वेलकम हुआ। एंड अभी हम जा रहे हैं होटल में, ड्राइवर से मिल चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की जर्नी है पूरी, 7-8 किलोमीटर्स है। काफ़ी तेज़ धूप है, इट इज़ अ वेरी सनी डे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि हम अगस्त में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा मौसम मैं लाइट ही एक्सपेक्ट कर रही थी। बारिश भी नहीं चाहती, इट शुड नॉट बी रेन, बट डेफिनेटली इतनी तेज़, बट धूप भी बहुत तेज़ है। चलते हैं अंदर। मेरी आंखें नहीं खुल रही बिकॉज मैंने शेड्स भी नहीं पहने। बाकी सो फार सो गुड। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम काठमांडू नेपाल। एंड सब रूम से बहुत खुश हैं बिकॉज हमारे रूम से व्यू देखो कितना प्यारा है। सामने माउंटेन्स हैं, इधर सारे पूरे प्लांट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल 2 स्विंग लगे हुए हैं। बेसिकली यू कैन से टॉप फ्लोर पर हम सबका रूम है। ये जितने भी पीछे रूम्स देख रहे हो आप, पूरा ऐसा मेरा ग्रुप स्टे कर रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। होटल वगैरह सब मैं आपको स्टे का बता देती हूँ। होटल नेम है द एड्रेस होटल एंड यहाँ पर यूजली इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 4000 फॉर 2 person इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट कॉस्ट करता है। बाय द वे शी इज़ माई ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, बहुत टाइम से मुझे फॉलो करती हैं वो। ऑलमोस्ट हर वीडियो पे उनका कमेंट आता ही आता है, तो उनसे मिलवाती हूँ मैं। रूम बहुत ही प्यारा है यार। एंड यहाँ पे सामने देखो फ्रूट बास्केट भी रखी हुई है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है एंड द टाइम इज़ अराउंड 4:30 नाउ। आई एम हंग्री, आई एम सुपर डुपर हंग्री। बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ द वेलकम लंच, जो मैंने अपने पूरे इस पैकेज में इंक्लूड किया था। कि ना एक लोकल थाली होती है विच इज़ नोन एज थकाली।
सो नेपाली थकाली थाली इज़ रियली रियली पॉपुलर हेयर. एक काइंड ऑफ पूरा थाली में यहाँ का लोकल क्विजीन पूरा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है. सो मैंने एज अ वेलकम लंच वो इंक्लूड किया था सबके लिए. अब इतनी भूख मुझे खुद लगी है कि मैं खुद उस थाली में टूट के पड़ने वाली हूँ. सो जहाँ पे भी जाएंगे यहाँ आसपास ही बेसिकली पूरा थामेल एरिया है यहाँ का, मतलब तो टूरिस्टी एरिया कह सकते हो आप नेपाल का, काठमांडू का. तो हम यहाँ पर अभी वॉक करते करते जस्ट 200-300 मीटर्स पे ही है, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, खाते पीते हैं. एंड देन शाम का प्लान है टू सी आरती एट पशुपतिनाथ. बिकॉज दर्शन तो आज हो नहीं पाएंगे, दर्शन हम कल करेंगे. सो आरती आज अटेंड करनी है शाम के टाइम और घूमना है. आज लेजर डे है, आज थोड़ा रिलैक्स डे ही है, कल से प्रॉपर एक्सप्लोरेशन शुरू होगा. एंड शी इज़ माई ऑल डे सब्सक्राइबर. प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन. Hi, myself Dr. Ann. I'm from Mumbai, and I'll say I'm the ancient subscriber of Hina. करेक्ट, दैट्स करेक्ट. Yeah, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे आई जस्ट सी योर कमेंट एंड सो गुड टू सी दैट. बहुत बढ़िया लगता है. सो फाइनली एंड शी रियली वांटेड टू जॉइन मी ऑन द वियतनाम ट्रिप ऑल्सो, बट वो हो नहीं पाया फॉर समहाउ. एंड देन टुडेज द डे yes. Three Finally. times at least I wanted to join her in the group, but couldn't happen. But at last it happened, and I'm excited. Definitely. This is all included, right? In thali. Okay, so we are at one restaurant जहाँ पे मैंने नेपाली थकाली थाली ऑर्डर करी है, वेजिटेरियन. इसमें बहुत चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट 15 चीज़ें इस पूरी थाली में. एंड इट विल बी अ फुल कोर्स मील. दाल भात ढिंडो, तीनों तरकारी लेडो बेडो, तरकारी सूखा, ग्रीन्स, पता नहीं क्या क्या है, सब ट्राई करते हैं. मस्त लोकेशन है, वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है. लेट्स ट्राई दिस. In front of me we have a lot of items. Can you explain on the camera also if possible what we have in the thali? Okay. Yeah. I will start with. Okay. Yeah. No. I will start with the food. Yeah. This is called gulab jamun. Yeah. That is it's a fine. sweet dessert. This is sweet curd. Yeah. And this cut fruits, banana and the watermelon. Then after this is a pickle, raw pickle. Then after is smashed pickle. Then after cauliflower. Okay. Yep. And then after paneer matar. Yeah. Then after potato fries. Then after Nepali spinach. Then after gundruk. Then after dal. And the rice and the wheat flour made of wheat flour mousse. And then after salad. And enjoy your meal. Okay. Thank you so much. ये बड़ा फ्लेवर है, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है. Very nice. भर के खाया सबने. एंड प्लस वो जो थाली थी दैट वाज अनलिमिटेड. जितना मर्जी आपको कोई भी डिश, कोई भी सब्जी और लेनी है आप उनको बोल सकते हो एंड दे विल रिफिल इट. तो आप जितना मर्जी खाओ. I am at पशुपतिनाथ टेम्पल एंड यहाँ पे आरती हो रही है अभी. दिगंबरा